प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे और आगे बढ़ाए। सच में परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। परमेश्वर जो भी हम आज वचन को सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे और हर एक बंधन, हर एक दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे। अभी हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। और जब भी चाहे देखते हैं इस वीडियो को तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें परमेश्वर छुड़ाएगा या शैतान। ये हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप महान है, प्रभु जीवित है, आप प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। सबके मन और हृदय को प्रभु आप खोले प्यारे परमेश्वर। और प्रभु हर एक जन प्यारे परमेश्वर हर एक सच्चाई को जान सके, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु जी आज हर एक जन हर बंधनों से आजाद होने पाए। प्रभु जी आप इस प्रार्थना के द्वारा आप सभी को छुड़ाए। और प्यारे परमेश्वर, चाहे वो कर्जा हो या दुष्ट आत्माओं का बंधन हो, यदि कोई बिजनेस का बंधन है तो सब यीशु आपके नाम से टूटने पाए। प्रभु जी आशीष मिले, आपके नाम की महिमा हो। इन सारी बातों को प्रभु जी और इस प्रार्थना को भी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र से हम कुछ बातों को सीखेंगे। वचन में लिखा है, संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो हमें समझाने, सिखाने में सहायता और मदद करता है। अभी हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। हर एक शैतान के बंधन के बारे में सीखेंगे। हम शैतान के बंधन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हम शैतान का सामना करेंगे तभी भागेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। हम शैतान को कैसे भगा सकते हैं? यदि हम खुद डरेंगे तो शैतान तो हमें डराएगा। यदि हम खुद नहीं डरेंगे तो यदि हम शैतान को भगाएंगे तो शैतान भाग जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, शैतान को भगाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम किसके अधीन हो? परमेश्वर के अधीन हो, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें तो शैतान भाग जाएगा। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे तो शैतान नहीं भागेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, शैतान को भगाने के लिए हमें परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। और भी हम आगे और हम देखेंगे रोमियो 16 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कहता है शांति का परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो शांति का परमेश्वर है। वो तुम्हारे पैर से शैतान को कुचलवा देगा। यदि हम परमेश्वर के अधीन होंगे तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा और आप भी शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। यदि हम परमेश्वर के अधीन हैं तो शैतान को हम भगा देंगे। यदि हम परमेश्वर के अधीन नहीं है, शैतान के अधीन है, तो हम शैतान को कैसे भगा पाएंगे? मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के अधीन होना है, क्योंकि वचन कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। यदि परमेश्वर के हम साथ चलेंगे तो हम पर अनुग्रह होता रहेगा, परमेश्वर हम पर दया करता रहेगा, परमेश्वर हमें छुड़ाता रहेगा, बचाता रहेगा और परमेश्वर हमें चलाता भी रहेगा। परमेश्वर हमें आशीष भी देता रहेगा। परमेश्वर हमें हर एक बंधन दुष्ट आत्माओं से भी छुड़ाएगा और हर एक कर्जे के बंधन से भी आजाद करेगा, बीमारी से भी आजाद करेगा यदि हम परमेश्वर के अधीन हैं, क्योंकि बीमारियों को और समस्याओं को शैतान लाता है हमारे जीवन में, जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। क्या आप कमेंट करके बताओ, क्या आप परमेश्वर से दूर होना चाहते हैं या हम परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं? तो कमेंट करके बताएं कि हम अधीन होना चाहते हैं या परमेश्वर से दूर होना चाहते हैं। तो परमेश्वर से दूर होंगे तो हमारे जीवन में बहुत सी विपत्तियां आएंगी, लेकिन यदि हम परमेश्वर के करीब होंगे तो हमारे पास आएंगी, लेकिन वो एक रास्ते से चली जाएंगी। क्योंकि हम आगे के वचन में जब देखते हैं, भजन संहिता 91 में देखते हैं, 91 का 7 वचन हम देखते हैं, तो उसमें लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तो सच में यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वचन कहता है, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। इस संसार में बने रहेंगे, लेकिन हर एक बंधन टूटेंगे। यदि हम परमेश्वर में हैं तो वो विपत्तियां, वो परेशानियां, वो कर्जे की समस्या वो तुम्हारे पास नहीं आएंगी। हम जब परमेश्वर से दूर होते हैं तो शैतान हमें कर्जे में डालता है, बीमारी में डालता है, दुखों में डालता है, समस्याओं में डालता है और हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, तेरे निकट यदि हम प्रभु में हैं तो वचन कहता है, तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और भी हम 8 वचन देखेंगे, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम दुष्टों के अंत को देखेंगे। सच में यदि शैतान हमें गिराने की और सताने की योजना बना रहा है, बीमारी डालने की योजना बना रहा है, तो परमेश्वर के शरण में जाएंगे, परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मेरे प्रिय भाइयों, यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारे निकट 1000 भी गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, लेकिन वे पास नहीं आएंगे। और जब हम आंखों से दृष्टि करेंगे तो सताने वाले जो शैतान है, शैतान के बंधन है, सब टूटेंगे, शैतान हारेगा, बीमारी हारेगी, कर्जा हारेगा और परमेश्वर उससे सबसे आजाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़े और आजाद करे, छुड़ाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप महान है, जीवित है, आप प्रार्थना को सुनने वाला ईश्वर है। प्रभु जी, जहां वचन में लिखा 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु जी, यहाँ पर आप हैं, हमने आपकी उपस्थिति को महसूस किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा हर एक बंधन को तोड़े प्यारे परमेश्वर, और प्रभु हर एक कर्जे से छुटकारा दे। और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जो भी समस्या उनके जीवन में है, जो बहन निसंतान है प्यारे परमेश्वर, उन्हें संतान मिलने के लिए प्रभु आप उनकी कोख को खोले, आशीष करें, और प्यारे परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। यह सब कुछ आपके द्वारा संभव है प्यारे परमेश्वर। वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी,
आप उन्हें प्यारे परमेश्वर दे और प्रभु जी हर एक जन आपकी ओर ताकने वाले हो सके और आपके नाम की महिमा हो। यह सब कुछ आपके द्वारा संभव है प्यारे परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी। सच में प्यारे परमेश्वर, जो भी हमने प्रार्थना में विनती में मांगा है प्यारे परमेश्वर, आपने दिया है प्रभु। आपने हर एक को प्रभु हर एक दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बंधन को तोड़ा है, हर एक शैतानी चक्कर को दूर किया है और प्यारे परमेश्वर हर एक कर्जे से छुटकारा दिया है प्रभु। और प्यारे परमेश्वर, आपने हर एक जो इस वीडियो को सुन रहा है उसे सुरक्षा प्रदान किया है, इसलिए लाख लाख बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक जन आशीष पाए और प्रभु जी वो खुद से कमेंट करके बताने पाए प्रभु आपने आशीष दिया है। प्यारे परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में जो इस वीडियो को देखे उनके जीवन में प्यारे परमेश्वर प्रभु आप बदलाव करें प्यारे परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन को आप बदले प्यारे परमेश्वर, उनकी लाइफ को आप चेंज करें प्यारे परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी कर्जे जैसी समस्याएं हैं प्रभु, आप हर एक बंधन को तोड़े प्रभु, उनके जीवन से वो सारी समस्याएं दूर होने पाए प्रभु, आशीष मिले, आपके नाम की महिमा हो। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं क्या परमेश्वर हमने हमें हर एक बंधन से छुड़ाया है, बीमारी से छुड़ाया है तो बीमारी से छुड़ाया है, इसी करके कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जब हम कमेंट करते हैं तो हमारा उत्साह होता है और हम लोग उसको सोचकर यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना के लिए कमेंट करके बता सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और बहुत से पिछले वीडियो में बहुत बहन भाइयों ने कमेंट किया, उसके लिए परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। धन्यवाद।